चलिए आज बात करते हैं इतिहास की शायद सबसे बड़ी और सबसे भयंकर प्रतिज्ञा की। एक ऐसा वचन जो इतना शक्तिशाली था कि उसने एक पूरे साम्राज्य की किस्मत ही बदल कर रख दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। अब इस प्रतिज्ञा की गंभीरता का अंदाजा लगाना है तो जरा सोचिए, खुद समय इसके बारे में क्या कहता है। ना तो पहले और ना ही बाद में कभी ऐसी शपथ ली गई। मतलब ये कोई मामूली वादा नहीं था, ये इतिहास का एक ऐसा पल था जो फिर कभी नहीं दोहराया गया। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें हैं हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु के दिल में उठे एक जबरदस्त तूफान से। देखिए, हर बड़ी कहानी के पीछे कोई ना कोई मजबूत जज्बात होता है, और यहाँ वो था प्रेम। राजा शांतनु को सत्यवती से ऐसा प्रेम हुआ कि बस वही उनकी दुनिया बन गई। एक ऐसा प्रेम जो जल्दी ही उनके पूरे साम्राज्य को हिलाने वाला था। लेकिन कहानी वे एक मोड़ आता है। सत्यवती के पिता शादी के लिए एक ऐसी शर्त रख देते हैं, एक ऐसी नामुमकिन शर्त जो राजा को अंदर तक तोड़ के रख देती है। तो अब देखिए, राजा किस कश्मकश में फंस गए हैं। एक तरफ उनका प्यार है सत्यवती, और दूसरी तरफ उनका फर्ज, उनका राजपाट और सिंहासन की परंपरा। वो अपने दिल और अपनी जिम्मेदारी के बीच बुरी तरह उलझ गए हैं। और इस उलझन को और भी बड़ा बना रहे थे उनके अपने ही बेटे, महान युवराज देवव्रत। सिंहासन पर तो हक उनका था, बिल्कुल जायज हक, और एक मौजूदा वारिस को आप नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? तो इस मुश्किल का हल कौन निकालेगा? ये जिम्मा उठाया खुद युवराज ने, और एक ऐसा रास्ता निकाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, अपने पिता को इस तरह दुख में डूबे देखकर देवव्रत के पास क्या चारा था? वो अपने पिता की खुशी और अपने हक के बीच आखिर कैसे चुनाव करते? देवव्रत इंतजार नहीं करते, वो सीधा मुद्दे की जड़ तक पहुंचते हैं, सत्यवती के पिता दाशराज के पास, ताकि ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो सके। और वहीं पर वो अपना पहला सबसे बड़ा त्याग करते हैं। वो वचन देते हैं कि सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा। मतलब अपने जन्मसिद्ध अधिकार को वो एक पल में छोड़ देते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। दाशराज को अब भी शक था, क्या होगा अगर भविष्य में देवव्रत के बच्चे सिंहासन पर अपना दावा कर दें? इस एक शक को जड़ से मिटाने के लिए देवव्रत ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, आजीवन ब्रह्मचारी रहने की, कभी शादी न करने की, कभी पिता न बनने की। यही थी वो प्रतिज्ञा, वो भीष्म प्रतिज्ञा, जिसने हमेशा के लिए उनकी पहचान और हस्तिनापुर का इतिहास दोनों बदल दिया। अब इतने बड़े त्याग का असर क्या हुआ? मतलब तुरंत क्या हुआ? खैर, इसकी शुरुआत हुई एक नए नाम और एक अविश्वसनीय वरदान से। अपने बेटे के इस त्याग को देखकर हैरान और भावुक राजा शांतनु ने उन्हें एक नया नाम दिया, एक ऐसा नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, भीष्म। भीष्म यानी वो जिसकी प्रतिज्ञा भयंकर हो। उनका नाम ही उनके इस महान त्याग का प्रतीक बन गया। पर बात सिर्फ नए नाम तक ही नहीं रुकी। उनके पिता ने उन्हें एक बहुत शक्तिशाली वरदान भी दिया, एक ऐसा तोहफा जो उनकी इस असाधारण प्रतिज्ञा के बराबर था। उन्हें वरदान मिला इच्छा मृत्यु का। इसका मतलब ये था कि मौत उन्हें तब तक छू भी नहीं सकती जब तक वो खुद मौत को ना चाहें। अपनी मृत्यु के समय पर उनका पूरा नियंत्रण था। पर इतने बड़े त्याग का एक भारी बोझ भी होता है ना? आइए अब देखते हैं कि इस एक प्रतिज्ञा ने कैसे अपराध बोध, पछतावे और कर्तव्य की एक ऐसी विरासत छोड़ी जो कभी खत्म नहीं हुई। देखिए, इस एक फैसले ने राजा शांतनु, रानी सत्यवती और खुद भीष्म तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कोई आसान हल नहीं था, बल्कि इसने तो अपराध बोध और पछतावे के नए जख्म खोल दिए। रानी सत्यवती के ये शब्द सुनिए, मेरे चुंबन राख में बदल जाते हैं। वो रानी तो बन गईं, पर किस कीमत पर? उनकी खुशी पर हमेशा के लिए भीष्म के साथ हुए अन्याय का साया पड़ गया। और विडंबना देखिए, राजा शांतनु, जिन्होंने अपने बेटे को अपनी मौत चुनने का वरदान दिया, अब खुद अपने लिए मौत की भीख मांग रहे हैं। वो अपने अपराध बोध से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं खोज पा रहे। आखिरकार यही अपराध बोध राजा की जान ले लेता है, और भीष्म उस सिंहासन के आजीवन रक्षक बनकर रह जाते हैं जिसे उन्होंने खुद त्याग दिया था, हमेशा हमेशा के लिए अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इस महान त्याग को हम कैसे देखें?
क्या ये कर्तव्य का सबसे बड़ा उदाहरण था, या एक ऐसी दुखद गलती जिसने एक पूरे साम्राज्य को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी गूंजता है।